हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज़ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हम रिसीव करेंगे उसमें टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। भाई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती कैसे है? तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है भाई हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे, किराए पे देने पे। जब हम अपना घर किराए पे देते हैं तभी तो हमें उससे जो है प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, बेचने वाला कतई मत सोचना, बेच दोगे तो क्या होगा, कैपिटल नेचर की एसेट सेल कर दी तो ये कैपिटल गेन हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम आएगी जो आपको रेंट के फॉर्म में रिसीव हो रही है। फाइन। सो दो तरीके की हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक होती है लेट आउट जो खाली पड़ी हुई है और उसी को हम किराए पे देते हैं। सेकंड सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हमने खुद ले रखा है। इसी के साथ में हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और डिडक्शंस कैलकुलेट करेंगे और एनुअल वैल्यू से डिडक्शंस माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। उस इनकम पे हमें टैक्स देना होगा। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद में नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा और नेट एनुअल वैल्यू से जो डिडक्शंस हैं वो माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो आप लोगों को दिख रही है ये वो डिडक्शन है जिसे हम कहते हैं कि अगर हमने किराया रिसीव किया है घर से तो हमने घर लेते समय घर बनवाया है, घर को डेंट पेंट करवाते हैं, डेकोरेशन वगैरह करवाते हैं ना, तो वो सारे खर्चे भी तो होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर तुम हर ईयरली तुम 30% डिडक्शन रख लो मेंटेनेंस वाली। तो 30% माइनस करेंगे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, घर बनवाते समय जो कैपिटल लगाई थी उधार लेकर के उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फटाफट से एक न्यूमेरिकल समझते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल समझने के बाद में आई होप आप सभी एबल हो जाओगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से कैलकुलेट कर सको। सो दिस इज द क्वेश्चन. The question is, Mr. X owns a residential house in Mumbai. The house is having 2 units. First unit is itself occupied. First unit खुद उन्होंने occupied करी है और दूसरी रेंट पे दे रखी हुई है 8,000 पर मंथ पे. The rented unit was vacant for 2 months. 2 मंथ वेकेंट रही है, मतलब रेंट सिर्फ 10 महीने रिसीव हुआ है. फाइन. अब 2016-17 प्रीवियस ईयर है. स्टैंडर्ड रेंट दे रखा हुआ है 1,62,000, 1,62,000. म्यूनसिपल वैल्यूएशन 1,90,000 एंड फेयर रेंट 1,85,000. म्यूनसिपल टैक्स 15% ऑन म्यूनसिपल वैल्यूएशन एंड लाइट एंड वाटर चार्जेस पेड बाय टेनेंट. एक चीज़ याद रखना, टेनेंट कौन है? किराएदार है. किराएदार के थ्रू पे किया हुआ कोई भी पैसे पे हमें डिडक्शन नहीं मिलती है. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,500. इंश्योरेंस चार्जेस 3,000. रिपेयर्स 12,000. तो बेटा इंश्योरेंस रिपेयर्स इन्हीं सब का तो 30% हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, तो ये सब भी हम अलग से शो नहीं करेंगे. लेट्स कम ऑन सोल्यूशन. तो नेम ऑफ एसएससी मिस्टर एक्स हैं. असेसमेंट ईयर 2016-17-18 एंड प्रीवियस ईयर 16-17. स्टेटस कैसा है? इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है? रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं ये. सो द फर्स्ट वन इज वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी 50%. जो 50% जो है वैकेंट रहा है उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे. सो द GAV कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आप यहाँ पर एक फॉर्मेट देख लीजिए. GAV के लिए हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो हाई होगा वो चूज़ करेंगे. ठीक है, और फिर उसमें से स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे. स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके जो लो होगा वो चूज़ करेंगे और इस लो वाले अमाउंट से जब हम एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे और जो अमाउंट लो वाला आएगा वो हमारा क्या होगा, NAV होगा. फाइन है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो हमारा हो जाएगा. ठीक, अब क्या देखते हैं, अब चलो कैलकुलेशन देखते हैं. तो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू क्या इतनी है, फेयर रेंट वैल्यू 1,85,000 पूरे घर की थी. तो 1 यूनिट की कैलकुलेट कर रहे हैं. ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है कि दोनों यूनिट इक्वल हैं, 50-50% की यूनिट्स हैं दोनों. तो 92,000 आएगा हाफ. देन म्यूनसिपल रिलेटेबल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू इसकी थी 1,90,000 और उसका 50% 95,000 हो जाएगा. तो हायर लिया, 95,000 चूज़ किया. स्टैंडर्ड रेंट 1,60,000 पूरे का था, तो 50% निकालेंगे तो 81,000 आएगा. अब लो वाला अमाउंट चूज़ कर लिया हमने 81,000. एक्चुअल रेंट कितना आएगा हमारा, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 10. क्यों? क्योंकि 2 महीने खाली पड़ा रहा है, कोई किराया रिसीव नहीं हुआ है, तो 80,000 आया.
अब इन दोनों का जो लोअर अमाउंट होगा वो चूज़ किया हमने 80,000, ये हमारा हुआ GAV। GAV से हम म्यूनसिपल टैक्स पे कर देंगे 95,000 का 15%। 95,000 कहाँ से आया, ये हमारा म्यूनसिपल वैल्यू है, 14,650 आ गया। तो नेट एनुअल वैल्यू अब हमारी कितनी हो गई है, 65,750। डिडक्शन अंडर 24, डिडक्शन अंडर 24 हम दे रहे हैं कौन सी, पहली तो 20% दे रहे हैं, 30% वाली दे रहे हैं सेक्शन अंडर 24A। तो ये 30% किसका निकालेंगे हम, ये 30% NAV का निकालेंगे। फाइन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 का 50% कितना आएगा, 9,000 आएगा। ठीक, अब कितना अमाउंट बचा हमारे पास में, ये टोटल, ये दोनों डिडक्शन का अमाउंट टोटल क्या 28,725 आ गया। NAV से डिडक्शन माइनस करके ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कौन सी वाली, जो कि रेंट आउट, जो कि रेंट पे दी हुई थी या लेट आउट पड़ी हुई थी। सेकेंड पोर्शन सेल्फ एक्यूपाइड। सेल्फ एक्यूपाइड के केस में GAV नील होगा, म्यूनसिपल टैक्स पेड नील होगा, NAV नील होगा, डिडक्शन 24A वाली भी नील होगी। ये सब नील क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि कोई भी इनकम नहीं रिसीव कर रहे हैं हम यहाँ से, हम यहाँ पर खुद रह रहे हैं, अपने यूज़ के लिए रह रहे हैं, ठीक है। हाँ, बट जो इंटरेस्ट हमने कैपिटल पे लिया था वो पूरी कैपिटल पे लिया था, तो उधर लेट आउट वाले केस में सिर्फ 50% एडजस्ट हुआ था, तो बच्चा वो 50% यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो NAV आया वो माइनस में 9,000 आ गया। और A वाला जो केस हुआ था उसमें हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया था 37,025। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 9,000 का, ये जो इधर इंटरेस्ट आया है, तो हमारा एक्चुअल इनकम कितनी हुई है, 28,025 रुपीज़, ये हमारी एक्चुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।